welcome back to my channel, and it's Rishwa here. So today let's learn about something new of our subject science, and that topic is matter in our surroundings. It's really very nice and a very interesting topic, very interesting chapter it is. तो चलो इसकी बात करते हैं without any further ado, let's start our video. So guys, हम मैटर की बात आ रही है कि क्या मैटर हमारी सराउंडिंग में है. Yes, मैटर हमारी सराउंडिंग में है. तो इसमें ये दावा किया गया है कि जो भी चीज़ है हमारी सराउंडिंग में वो मैटर है. ऑफ कोर्स मैटर है. अब मैटर हम कैसे पहचानेंगे कि ये चीज़ मैटर है या नहीं है. ऐसे पहचानेंगे कि any substance which has some mass and space occupies some space or volume is known as matter. ठीक है, किसी भी चीज़ जिसके पास कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, स्पेस या वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता हो, वो मैटर कहलाएगा. ठीक है, अब मैटर कहलाएगा तो साइंटिस्ट ने बताया कि मैटर जो है वो दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है. कौन कौन से पार्ट्स है वो? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर. तो अभी हम फिजिकल नेचर की बात करेंगे कि चैप्टर 1 हमारा फिजिकल नेचर पे है. ओके यार, अब जैसे मैंने एक रेत का दाना ले लिया, वो रेत का दाना इतना सा होगा, क्या ये भी मैटर कहलाएगा? यस, जरूर कहलाएगा, क्योंकि हम इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर नहीं सकते. क्यों नहीं कर सकते भाई? इक्वालिटी रखनी है यार. तो क्या करना है, ये जो रेत का दाना है इसका कुछ मास होगा 0.0000001 ग्राम वगैरह कुछ, तो पर है ना मास, कुछ तो मास है, तो वो मैटर में कंसीडर करा जाएगा. ठीक है, अब जो मैटर की हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो मैटर की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है? There are so many characteristics of matter, like four characteristics है मैटर की. कौन कौन सी है? Matter is made up of tiny particles. The particles of matter have space between them. The particles of matter are continuously moving. The particles of matter attract each other. ठीक है, तो हम इन सब का एक एक एग्जाम्पल लेंगे और फटाफट से इनको समझेंगे कि इनमें क्या है. ठीक है, तो टाइनी पार्टिकल्स का एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे मैंने एक बीकर ले लिया, इसमें मैंने मार्क कर दिया मेरा वाटर लेवल और मैंने इसमें वाटर भर दिया, पानी भर दिया. अब यहाँ पे मैंने दो क्रिस्टल ली हैं पोटेशियम परमैंगनेट की. किसकी? KmNO4 की. KmNO4 की. ठीक है, तो इसकी दो क्रिस्टल्स लूंगी. ये क्रिस्टल्स जब पानी के अंदर जाएंगी तो ये स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगी, सिंपलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में वो ब्रेक डाउन हो जाएगी. अभी जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये पानी के पार्टिकल्स जो हैं, पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जाके स्पेस ले लेगी. कैसे लेगी? ये पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में ये KmNO4 का हमारा छोटे छोटे पार्टिकल जैसे आके बैठ जाएंगे इनके अंदर बीच में जाके. हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि घर में हमारे कोई गेस्ट आता है तो हम उसको कुर्सी देते हैं या उनको हम सोफे पे बिठाते हैं, किसी भी चीज़ पे बिठाने के लिए हम उनका आसन देते हैं ना. तो बिल्कुल वैसे ही जब पानी के अंदर उनका मेहमान आ रहा है, उनका KmNO4 आ रहा है, तो वो उनको जगह नहीं देंगे क्या? जगह देंगे, वो बोलेंगे आओ आओ आप हमारे बीच में बैठो. तो बिल्कुल वैसे ही ये पानी के पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में ये KmNO4 के पार्टिकल्स हैं. अंडरस्टूड? ओके, सो इसमें ये अगर ये जब ब्रेक डाउन होंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे, वाटर पार्टिकल्स के बीच में चले जाएंगे, तो ये मिक्स हो गए, इंटरमिक्सिंग हो गई इनकी. तो फिर इंटरमिक्सिंग होने के बाद इसका जो कलर आएगा, कौन सा कलर आएगा? ये पर्पल कलर का पानी हो जाएगा भैया, ये पर्पल कलर का पानी हो जाएगा. ठीक है, तो अब मैं इसमें से 10 ml निकाल देती हूँ और इसमें 90 ml डाल देती हूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा लाइट होएगा पर फिर भी कलर तो है ना, पर्पल तो पर्पल ही रहेगा. फिर बिल्कुल मैं ऐसे 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 करती करती जाऊंगी, तो लास्ट में एक पार्ट ऐसा भी आएगा कि एक बीकर ऐसा भी होगा जिसमें बिल्कुल भी पर्पल कलर नहीं होगा, वो कलरलेस वाटर बन जाएगा हमारे पास, पर बहुत टाइम बाद, है ना. तो मतलब इसमें कलर आ जाएगा, KmNO4 हमारा कलर छोड़ देगा. तो मैंने इसमें क्या देखा कि पार्टिकल्स जो हैं वो इतने छोटे हैं कि आप उनको नेकेड आइज से तो क्या पावरफुल माइक्रोस्कोप से
से भी नहीं देख सकते, और नहीं देख सकते तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो बीच में जा जाके बैठ जाते हैं, जिससे कि में कलर आ जाता है इनमें। जैसे हम लेमोनेड बनाते हैं, लेमोनेड में क्या होता है, हम चीनी डालेंगे, हम बर्फ़ डालेंगे, हम नींबू डालेंगे, काला नमक डालेंगे, नमक डालेंगे, थोड़ी बहुत मिर्ची भी डालता है कोई कोई, है ना। तो ऐसे हम बनाते हैं लेमोनेड को, तो उसमें हर चीज़ का मिक्सचर हमको आता है, हर चीज़ का टेस्ट आता है ना। वो इसी वजह से आता है कि सारे पार्टिकल्स जो हैं, जो भी चीज़ उनकी गेस्ट आ रहे हैं, जो भी वो उनके पार्टिकल्स के बीच में बैठ जाते हैं। ठीक है, अब पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए थे, वैसे ही मैं वाटर मॉलिक्यूल्स के यहाँ पे ले रही हूँ, और लेमोनेड का एग्जांपल लेंगे। तो मैं वाटर एंड चीनी का लेते हैं, ठीक है। वाटर एंड चीनी का क्या होता है, जैसे मैंने ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, अब इनके बीच में चीनी के पार्टिकल्स आके बैठ जाएंगे। अगर मैंने बीकर में पानी ले लिया और अगर ये नहीं होता कि चीनी के पार्टिकल्स बीच में आके नहीं बैठेंगे, तो पानी के मॉलिक्यूल्स अपनी ईगो में बैठे हैं, चीनी के मॉलिक्यूल्स अपनी ईगो में बैठे हैं। चीनी को तो भाई जगह लेनी है, तो वो नीचे ही नीचे जाके एक जगह में बैठ जाएगी, और बैठ गई तो वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जब हम चीनी डालेंगे वो सिंपलर पीसेस में ब्रेक डाउन होएगी, वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होएगी। फिर क्या करेगी वो, जब हम उसको स्टिर करेंगे, मिलाएंगे चम्मच से या किसी भी चीज़ से, तो वो जाके पार्टिकल्स के बीच में बैठ जाएगी, जिससे हमें टेस्ट आएगा पूरा, और उनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तभी तो वो आपके बीच में बैठ सकते हैं। और टाइनी पार्टिकल्स, इतने छोटे पार्टिकल्स है कि आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी नहीं देख सकते भैया। ठीक, अब मोशन की बात करें। मोशन का ना बहुत इजी एग्जांपल है कि आपने अगरबत्ती जलाई होगी, इंसेंस स्टिक्स, इंसेंस स्टिक हम जलाते हैं, बर्न करते हैं उनको, तो क्या करेंगे, जैसे पूजा करते हैं तो मम्मी आप पूजा करने के बाद जला देती है इंसेंस स्टिक। ठीक है, अब उसमें थोड़ी देर बाद आप देखोगे 10-15 मिनट बाद इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आने लग जाती है, पूरे घर में वो खुशबू फैल जाती है। कैसे फैलती है, इससे पता चलता है ना कि जो हमारे गैसियस स्टेट में जो उसके गैसियस के पार्टिकल्स हैं, इंसेंस स्टिक के वेपर्स के जो पार्टिकल्स हैं, उसकी धुआं के जो पार्टिकल्स हैं, वो मूव कर रहे हैं। जैसे जैसे वो मूव करेंगे वैसे वैसे हमको खुशबू आएगी, अच्छी अच्छी खुशबू आएगी ना। आपने भी देखा होगा, ये तो एग्जाम्पल सबके घर में होता है कि इतनी, मतलब चलो ये भी छोड़ो, अपन देखते हैं कि अपने घर में मम्मा खाना बना रही है, हम कभी ट्यूशन से आए हैं भैया और मम्मी खाना बना रही है, और भाई इतनी अच्छी सब्जी बना रही है, पनीर की सब्जी और पता नहीं क्या दाल मखनी बन रही है और वो बन रही है, तो फिर हमें बाहर से ही खुशबू आने लगती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं। उस सब्जी के जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिससे डिफ्यूजन बढ़ रहा है। अभी हम डिफ्यूजन की बात करेंगे, पर सबसे पहले इसमें हमें क्या समझ आया कि पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स में मोशन होता है, तभी तो पार्टिकल्स यहाँ से वहाँ गए हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को गए हैं, जिससे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक हमें खुशबू आ रही है, आती है ना। ठीक है, अब अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। अट्रैक्शन में मैंने यहाँ एक चॉक ले ली, एक आइस ले ली, आइस बर्फ, एक आयरन नेल ले ली, कील ले ली। ठीक है, अब मैं हैमर लूंगी, क्या लेना है, हथौड़ा। अब जब मैं हथौड़े को चॉक पे मारूंगी, मेरे को बिल्कुल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, वो तो वैसे ही टूट जाएगी। अंडरस्टूड। आइस में मेरे को थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो भी टूट जाएगी। पर आयरन नेल एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना तब वो टूटेगी, वरना वो टूटेगी नहीं। वो आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो जाएगी पर वो टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ऐसी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे ये हमको समझ आ गया कि इसमें अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। किसमें? सॉलिड्स में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम अमाउंट में होता है। पर क्या लिक्विड में मैक्सिमम होता है? लिक्विड में बराबर होता है? नहीं भैया, लिक्विड में इसके मॉडरेट होएगा। लिक्विड में जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादातर मॉडरेट ही होंगी। एंड भाई गैसियस
गैसियस में तो फिर तो गैसियस के पार्टिकल्स तो यहाँ से यहाँ फ्लोट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, वही उड़ने वाले हैं, ये तो फ्लूइड है, तो ये तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो मतलब इनमें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगी ही नहीं। जी सही पकड़ा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल मिनिमम होती है, बहुत कम होती है, ज़्यादातर होती ही नहीं है। ठीक है, तो अब हमने इनकी बात कर ली, अब हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं एंड दैट इज डिफ्यूजन। सो गाइस अब डिफ्यूजन को पढ़ते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? Intermixing of particles of two different types of matter by their own is known as diffusion। मतलब कि कोई भी दो पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है, ठीक है, कौन से दो पार्टिकल्स हैं? अलग अलग मैटर के दो पार्टिकल्स, ठीक है, अलग अलग मैटर्स के पार्टिकल्स हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग हो रही है। कैसे हो रही है? खुद से हो रही है। कैसे हो रही है? खुद से हो रही है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे हमने सब्जी का लिया था एग्जाम्पल, लिया था ना, बिल्कुल वैसे ही लेते हैं। यहाँ पे मम्मा ने तवा ले लिया। क्या ले लिया? तवा। इस तवे पे जब मम्मी घी ऐसे रखती है तो ये घी कुछ नहीं करता, घी बैठा रहता है इसमें। पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका मोशन बढ़ेगा, मोशन बढ़ेगा तो क्या मैं ये कह सकती हूँ डिफ्यूजन बढ़ेगा? कौन से कह सकती हूँ? देखना ही कैसे होगा। ये घी है, घी तवे पे जब तक गैस ऑन नहीं है तब तक पड़ा हुआ है। अब जैसे ही मैं गैस ऑन करूंगी टेम्परेचर बढ़ेगा, घी चट 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 ऐसे करने लग जाएगा, उछल कूद करने लग जाएगा। घी के पार्टिकल्स, घी के जो पार्टिकल्स होंगे वो उछल कूद करने लग जाएंगे, चट 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 चट, है ना। तो बस इस मतलब उसका मोशन बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने से मोशन बढ़ गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई भैया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो डिफ्यूजन भी बढ़ गया। अब डिफ्यूजन रेट किस में ज्यादा होती है? डिफ्यूजन रेट या गैसियस में ज्यादा होती है। ये डिफ्यूजन रेट गैसेस में मैक्सिमम अमाउंट में होती है, मिनिमम अमाउंट में सॉलिड्स में होती है, एंड मॉडरेट लिक्विड्स। मैंने बोला था प्रॉपर्टीज लिक्विड्स की हमेशा बहुत सारी मॉडरेट ही हो गई थी, ठीक है। तो अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे परफ्यूम छिड़का, ये परफ्यूम है मेरे पास, जस्ट सपोज कि मेरे पास परफ्यूम है। परफ्यूम को जैसे ही मैं स्प्रे करूंगी, यहाँ पे इसके पार्टिकल्स ज़्यादा है, हायर कंसंट्रेशन में है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स है, और यहाँ से वो वहाँ तक चले जाएंगे। कैसे? डिफ्यूजन के कारण हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को चले जाएंगे। ये मतलब क्या होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस स्टेट में बहुत ज़्यादा लो होती है, मिनिमम होती है, तो जिसकी वजह से वो यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। फ्लूइड सब्सटेंस है ना, बहने वाले सब्सटेंस है, तो ये जा सकते हैं। यहाँ मैंने स्प्रे किया, यहाँ पे पार्टिकल्स की हायर कंसंट्रेशन थी, हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन तक गए। कैसे गए? मोशन के द्वारा। सो इन चारों में से मोशन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सबसे अच्छी रहेगी? इन चारों में से डिफ्यूजन के लिए कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी रहेगी? मोशन की, क्योंकि मोशन होने से ही डिफ्यूजन होता है। ऑफ कोर्स स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में, बहुत ज़्यादा स्पेस होती है पार्टिकल्स के बीच में गैसेस स्टेट में, ये भी सही है, और टाइनी पार्टिकल्स भी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी होता है। पर मोशन सबसे बढ़िया है कि मोशन अगर वो खुद से नहीं चल के आएंगे तो डिफ्यूजन होएगा ही नहीं, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, मैं हूँ, ठीक है, मैं मेरे स्कूल में फॉर्म भरने गई, वहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने मेरे फ्रेंड के लिए जगह छोड़ दी। टाइनी पार्टिकल्स हो गए, बहुत सारे बच्चे, स्पेस हो गई, फ्रेंड के लिए जगह छोड़ दी। अब जब तक मेरा फ्रेंड आएगा नहीं खुद से चल के, तब तक मैं उसको उठा के तो नहीं ला सकती ना भाई, तब तक हमारा डिफ्यूजन तो होएगा ही नहीं, है ना। तो मतलब ये टाइनी पार्टिकल्स की बात हो गई, स्पेस की हो गई और मोशन की हो गई कि वो खुद चल के आएगा तभी तो भाई फॉर्म सबमिट होएगा, है ना। तो बिल्कुल मोशन के लिए हमारी डिफ्यूजन, मोशन अगर इंक्रीज होगा तो डिफ्यूजन ऑलवेज इंक्रीज होगा। एंड टेम्परेचर, तो मैं क्या ये कह सकती हूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से डिफ्यूजन इंक्रीज होगा? ऑफ कोर्स कह सकती हूँ। जैसे मम्मा खाना बनाती है, मम्मी खाना बनाती है, उसकी सब्जी की जो खुशबू होती है वो आपके पास कैसे आती है? वो डिफ्यूजन के कारण आती है। टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो सब्जी पे भी टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब
अच्छा सब्जी बन गई, टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका मोशन हो रहा है, मोशन हो रहा है तो पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को जा रहे हैं, खुशबू वाले, है ना, गैस स्टेट वाले, तो बाहर से आपको खुशबू आ रही है, किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा. So that's all for today guys, and in the next part we learn about this chapter only, matter of surrounding, but more than it. ठीक है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा और आगे का पढ़ेंगे. So for now bye bye, and we'll meet.